राना साहब, कल से लेके अब तक जो बातें हुई, जो अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पे आई, उससे समत का तयन कौन कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें, आपने सवाल भी किया और आपने जवाब भी दे दिया। बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। कल के सारे सिनेरियो के बाद अब वो 13 जमातें, वो तमाम लोग जो IMF के तरले बिनते, IMF से की सिफारिशें सब कुछ करवाते रहे, अब तो वो ये बताने से भी गुरेज़ा है कि जनाब तरले मिन्नतें हमने की, IMF को हमने मनाया, लेकिन वो जवाब तलबी या जवाब देने के लिए पेश हो गए जाके चेयरमैन PTI के पास। अब असल मामला क्या हुआ है? इस सारे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सियासी इत्तेहाद PDM जो है, उसके अंदर बड़ा फड्डा पड़ गया है। PDM के कई रहनुमाओं ने जवाब तलबी कर ली है कि जनाब हमें तो बताएं कि अगर अब भी इन हालात में भी हमारे सबसे बड़े सियासी मुखालिफ के पास IMF ने जाना है, तो फिर आप चने बेचते रहें, आप इतना अरसा क्या करते रहे हैं? मौलाना साहब बड़े सख्त नाला हैं, ANP नाला है, MKM नाला है, वहाँ पे बुख्ती साहब नाला है, उसके बाद मेंगर साहब नाराज़ बैठे हैं, एक नहीं कई बैठे हैं, इवन चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो बड़े परेशान बैठे हैं। उसके बाद आपकी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसमें चुने हुए, मैं कह रहा हूँ नामवर सियासतदान बैठे हैं, वो सारे परेशान बैठे हैं बाप पार्टी समेत। क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान की कदीम तरीन सियासी जमातों से मशवरा नहीं किया गया, वफद उनसे नहीं मिला। अब मैं आपको अगली खबर दे दूं, अब वफद से तरले मिन्नतें की जा रही हैं, सिफारिशें डाली जा रही हैं नुमाइंदे को कि आप खुदारा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मिले, ताकि ये एक असर ज़ायल हो कि आप सिर्फ उनसे मिले हैं और हम हुकूमत के अंदर दो जमातों से मिले हैं। अब ये कोशिश की जा रही है किसी तरह मौलाना साहब से भी उनकी मुलाकात करवा दे, किस तरह MKM से भी उनकी मुलाकात करवा दे, किसी तरह बाप पार्टी से उनकी मुलाकात करा दे, किसी तरह जमात इस्लामी से मुलाकात करा दे, किसी तरह ANP से मुलाकात करवा दे, किसी तरह अहमद शाह नूरानी साहब के साहबजादे से मुलाकात कर दे। 6 महीने मुलाकात नहीं करवानी लगता इस तरह। अगर ये नहीं होता यासर साहब, तो गेम तो ख़त्म है। फिर इन लोगों की सियासत ख़त्म है। इन लोगों पर बड़ा बुरा वक्त आ गया। ये जो सिनेरियो है ना, ये किसी एक को ख़त्म करते करते खुद ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने जो डिज़ाइन किया पैकेज को, वो $1 अरब PDM की हुकूमत के लिए, $1 अरब निगरान हुकूमत के लिए और $1 अरब अगली हुकूमत के लिए। अब अगर वो सियासी मंजरनामा देखें जिसकी हलचल कुछ दिनों में सुनाई दे रही है कि ये हुकूमत तूल पकड़ सकती है, निगरान हुकूमत तूल पकड़ सकती है, फिर तो ये पैकेज कहीं भी मुनक़ता हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं, ये हुकूमत तूल नहीं पकड़ रही, ये हुकूमत तूल नहीं पकड़। तो अगर निगरान भी पकड़ेगी तो तब भी ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगले आने वाले दिन इतने अच्छे दिन नहीं हैं। आने वाले दिन बहुत से सियासी लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक दिन है। आज आप देखिए ना कि इजाज़ुल हक साहब, बेशक वो उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद दोबारा रुख चेंज किया, उन्होंने कहा जी नहीं मेरी जनरल ज़ियाउल हक शहीद मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक है, और चले गए। आज उन पर एक FIR दर्ज हो गई। आज उनके साथी जो उनकी टीम के लोग थे उन पर भी FIR दर्ज हो गई। तो मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में कहा था बहुत सी सियासी गर्दनें कटनी हैं यासर साहब। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ बहुत सी सियासी गर्दनें कटनी हैं। तो केसेस कोई एक सियासी जमात, कोई एक सियासी जमात अगर आप ये सोचें कि सिर्फ उस पे तलवार चलनी, ऐसा नहीं होगा। तो राना साहब वो केसेस का क्या बनेगा? 40 मजीद केसेस हैं जिसकी ज़िमनियों में नाम दर्ज हो चुका है। 100 केसेस 214। मैं कह रहा हूँ 100 और कर लें, क्या होगा? गिरफ्तारी होगी ना, इससे आगे क्या है? नहली होगी, इससे आगे क्या है? बस इसके लिए वो तैयार बैठे हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी की हुई है। अब तो बात यह है क्या उन्हीं पर बात ख़त्म होनी है या और भी सियासी जमातें इस नरक़े में आएंगी? मेरी इतला यह है कि और भी सियासी जमातों के बहुत से रहनुमा जो है वो बहुत से मामलात में
बड़े सख्त शिकंजे में आने वाले हैं। यासर, आप इजाजुल हक साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर के बेटे हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो गया है, और दर्ज भी उस वक्त हुआ है जिस वक्त वो अपनी तरफ से तौबा ताइब और बयान दे चुके थे। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब तौबा ताइब वाले तो और भी शिकंजे में आ रहे हैं सर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सब्र तो कर लें, थोड़ा सा सब्र तो करें। बड़ी गेम चलने वाली है, बहुत से लोग बहुत से शिकंजों में आने वाले हैं, चाहे वो इक़्तिदार के अंदर है चाहे वो इक़्तिदार के बाहर है। अच्छा राना साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि अगले हफ्ते हम इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, पार्टी रजिस्टर्ड करवाने के हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दे चुकी है। आप क्या समझते हैं कि इनकी जो मीटिंग्स हुई, एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग हुई, उस ग्रैंड मीटिंग में जितने चेहरे नजर आए, क्या तमाम के तमाम पार्टी में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे? माजी करीब में अलहदा नहीं रहेंगे। आपको उनमें से बड़े चेहरे जो एक्टिव हो सकते थे, क्या वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं? उनमें से बड़े चेहरे जिनका एक अहम तरीन रोल होता था सियासत में, क्या आपको वो चेहरे नज़र आ रहे हैं? उनमें से बहुत से चेहरे ऐसे जिनको वाकई सियासी तौर पर कह सकते थे कि यह सियासत में एक बड़ा नाम है, क्या वो आपको नज़र आ रहे हैं? उनमें से तो अक्सर लोग जो हैं वो ताज़ियत करने भी नहीं आए हैं ताज़ियत करने। आज मैंने उनकी तस्वीरें देख ली हैं। नहीं, उनमें से अक्सर की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे तो नहीं ना आए ताज़ियत। नहीं, सारे के सारे नहीं आए। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ज़रा इंतज़ार तो करें। एक ट्रेन जो नई ट्रेन आई थी ना, ये थी इक़्तिदार के रास्ते की नई ट्रेन। सब ने समझा कि इस ट्रेन में बैठ जाएंगे तो इक़्तिदार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब पता चला कि नहीं जनाब, ये ट्रेन जो है वो गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। तो जो बेचारे बड़े कन्फर्म है वो तो बैठे रहेंगे, जो कन्फर्म नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन से उतरेंगे और उस ट्रेन को ढूंढेंगे जिस ट्रेन के ज़रिए उन्हें इलेक्शन जीतना होगा, जिस ट्रेन के ज़रिए उन्हें इक़्तिदार में जाना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। मुझे एक बात बता दें ज़रा, ये जितने लोग थे, जितने लोग हैं, आज के दिन तक तो क्या ओन चौधरी का इस्तीफा आ गया? नहीं आया, वो तो उनका वर्किंग डे जो उमर लंगरियाल साहब का इस्तीफा आ गया। तो मुझे बताएं, जिस जमात के सदर के कहने पर, सेक्रेटरी इत्तलात के कहने पर इस्तीफे तक ना आए और ये फैसला हो, जिनका पहला ही फैसला फेल हो जाए, जिनके पहले फैसले को रिजेक्ट कर दिया जाए, तो किस तरह वो आगे करेंगे जी? जिन्हें मुझे ये समझा भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। अब उन्हें गिना जाएगा इस जमात को हकूमती इत्तेहादी जमात। ये भी मुस्लिम लीग काफ की तरह हकूमती इत्तेहादी जमात है, इसलिए कि इस जमात के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और एक और अहदेदार दोनों हुकूमत के अंदर वजारत रखते हैं, दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ये जब वोट मांगने जाएंगे और जब ये जाके कहेंगे कि जनाब महंगाई के खिलाफ हमें वोट दो, तो वो कहेंगे जनाब आप भी तो उसी हुकूमत का हिस्सा थे ना। जब ये कहेंगे लोड शेडिंग के खिलाफ वोट दो, तो कहेंगे आप भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे ना जिसमें लोड शेडिंग हुई। जब ये कहेंगे जनाब बेरोजगारी के खिलाफ वोट दो, फिर लोग कहेंगे आप भी तो उसी हुकूमत का हिस्सा थे ना। आप याद करें, हमारे शो में क्या कहा था मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कि जनाब वर्किंग डे आने दें, ये फैसला हो गया हुआ है, कहा था ना। जी। आज वर्किंग डे शुरू हुए कितने दिन हो गए हैं? नहीं, आज वर्किंग डे खत्म हो रहा है, वो वर्किंग डे भी हफ्ता पूरा खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है जनाब कि दाल में कुछ तो काला है ना।